जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देवा सर क्लासेज में। दोस्तों, यदि आप 10वीं और 12वीं में पढ़ते हैं और 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो समझिए कि आपको अपने एग्जाम में टॉपर बना के ही रहेगा। यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो मैं आज किस वीडियो में बताऊंगा कि अगस्त से पढ़कर टॉपर कैसे बना जा सकता है। देखिए, आपको लाखों चैनलों पर लाखों वीडियो मिल जाएंगे कि अगस्त से पढ़कर ऐसे बनो, जुलाई से पढ़कर ऐसे बनो, लेकिन मेरे भाई इस वीडियो में कुछ खास होने वाला है। इस वीडियो में मैं सबसे अलग बताने वाला हूं और ऐसे अलग बताने वाला हूं जो आपको पूरे YouTube पर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप लाखों शॉर्ट वीडियो देखते हो डेली, लेकिन आप एक वीडियो, एक लॉन्ग वीडियो, एजुकेशन वीडियो देखने से अगर आपको फायदा मिल रहा है तो आप इसे मिस करने की गलती मत कीजिएगा। देखिए, अगस्त से पढ़कर कैसे बने टॉपर, चाहे आप कितने भी कमजोर छात्र। देखिए, कोई तो पहला बात, कोई छात्र कमजोर होता ही नहीं है। क्यों, कैसे कोई कमजोर हो जाता है? वो पढ़ता ही नहीं है तो भाई कमजोर तो होगा ही। तो इसलिए पहला बात आपको दिमाग से निकाल देना है कि कोई भी छात्र कमजोर नहीं होता है। सबके पास दिमाग होता है, लेकिन कोई दिमाग को खर्च करता है अच्छे जगह और कोई दिमाग को खर्च करता है खराब जगह। तो आपको भी अपना दिमाग अब अच्छे जगह यानी कि पढ़ाई में खर्च करना है। ठीक है, देखिए अगस्त से आपको कैसे पढ़ना है वो पहले यहां पर एक चिट्ठी में रखता हूं, इसको ध्यान से पहले देख लिया जाए। देखिए, आपके पास कौन कौन से समय शेष बचे हैं, कौन कौन से महीने शेष बचे, कौन कौन से महीने बीत चुके हैं उनको छोड़िए। जो महीने बीत चुके हैं उनको छोड़िए, अब जो बचे हैं उनको देखिए। चाहे आप क्लास 10 में हैं चाहे क्लास 12 में, आप दोनों के लिए है। देखिए, आपके पास अगस्त पूरा बचा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। टोटल अगर गिनने की कोशिश करें तो 2, 4, 5, 6, 7 महीना लगभग। फरवरी नहीं, ये लो फरवरी काट दो। यहां पर क्या करो, फरवरी काट दो। क्यों काट दो भाई फरवरी? क्योंकि फरवरी में तो आपका एग्जाम ही होता है और जनवरी में तो आपको हलचल ही रहता है। जनवरी में भी आप नहीं पढ़ पाते हो। अगर देखें यहां पर तो टोटल आपके पास यहां पर 5 महीना ही समय शेष बचा है आपको अपने एग्जाम की तैयारी करने के लिए, बम्पर करने के लिए, धमाल मचाने के लिए। अब आपको 5 महीना में कैसे क्या क्या करना है, किस महीने में क्या पढ़ना है, कैसे सिलेबस को साफ करना है, कब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है, कब हम अपने एग्जाम की तैयारी भरपूर कर पाएंगे, वो आज की वीडियो में बताने वाला हूं। देखिए, कुछ पॉइंट को आपको ध्यान रख के चलना है। पहले पॉइंट समझा देता हूं, उसके बाद में देखिए नीचे मैं सारा डिस्कस करके रखा हूं, सारी चीज की जानकारी मैं बताऊंगा। पहले इन पॉइंटों को आप थोड़ा से ध्यान से पढ़िएगा, अगस्त से पढ़कर टॉपर कैसे बने। देखिए, सबसे पहले आपका एक लक्ष्य होना चाहिए। सबके सब वीडियो में ही बताया जाएगा कि सबसे पहले आपका लक्ष्य होना चाहिए और होना भी चाहिए भाई। अगर आपको मतलब जानिए कि अगर मैं समझाता हूं, जैसे आपको कहीं जाना है, जैसे मान जी कि आपको कहीं जाना है तो आपको कहां जाना है वो तो नाम पता होना चाहिए ना। जैसे मान लो कि आप शहर जाने वाले हो तो किस शहर जाने वाले हो ये तो आपको मालूम होना चाहिए ना, तभी ना आप जा पाओगे। उसी प्रकार अगर आपको एग्जाम में पास होना है तो भाई कितने नंबर से पास होना है ये भी तो मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले आपका एक लक्ष्य होना चाहिए। अगर आपका लक्ष्य नहीं है तो अभी से लक्ष्य बना लो। जितना परसेंट दिल जितना गवाही दे उतना ही बनाना है। ये नहीं कि आज 80%, कल 90%, परसों 95%, तो ऐसा कार्य नहीं करना है। ठीक है, आपको दिल से बनाना है। ठीक है, अपने टारगेट। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है, आपका एक टाइम टेबल नहीं बनाना है। आपको एक नहीं, आपको कोई भी टाइम टेबल नहीं बनाना है। अब आप कहोगे सर हमारे दूसरे वीडियो में बताया जाता है कि टाइम टेबल बना के पढ़ो, टाइमली पढ़ो, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। टाइम टेबल बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए, ये सरासर गलत है, ये मेरे अनुभव से। देखिए, पहला बात क्यों टाइम टेबल गलत है, जैसे मान लीजिए मैंने टाइम टेबल में लिख दिया कि सुबह में 5 से 6 बजे मैं पढ़ूंगा, मैंने लिख दिया, और अचानक किसी दिन काम आ गया 5 से 6 बजे के बीच में, तो वो तो मेरा चला गया पढ़ाई। जैसे मानिए शाम को हमने 4 से 5 तक हमने रखा अपनी इंग्लिश पढ़ने के लिए, और 4 से 5 बजे मम्मी आके कहीं बाबू जाओ सब्जी ला दो, तो आप ये कहेगा, यानी कभी भी कोई काम आ सकता है भाई। तो हम टाइम टेबल बनाए क्यों? हाँ, टाइम टेबल कैसे बनाना है वो मैं आगे आपको बताऊंगा, बस आपको ध्यान से चलना है। लिखावट पर विशेष ध्यान दें। देखिए भाई, राइटिंग जो है आपकी वो आपकी एग्जाम में जान है। अगर आप सबके सब बढ़िया से लिख के आते हो, सारे चीज का आंसर लिख के आते हो, अगर आपका राइटिंग खराब है, लिखावट खराब है, तो समझिए कि आप गए भाई। नंबर मिलेगा क्योंकि आप सही से लिख गए हो, लेकिन कटेगा बहुत ज्यादा, नंबर तो बहुत कटेगा। लेकिन अगर मान लीजिए आप सभी क्वेश्चन का आंसर लिख के नहीं आए पेपर में,
कुछ ही क्वेश्चन का लिख के आए, लेकिन लिखावट आपका ऐसा है कि जो कॉपी चेक करने वाला वो बस आपके लिखावट को ही देखता रह जाए, तो आप समझिए कि आपकी नैया पार हो जाएगी। तो लिखावट पर विशेष ध्यान देना है। प्रत्येक दिन सभी विषय को पढ़े। ये नहीं, ये टाइम टेबल कभी मत बनाना कि मंडे को इंग्लिश पढ़ेंगे, संडे को मैथ पढ़ेंगे। ये सारा साल गलत होता है भाई। ऐसे तो पढ़ोगे ना तो टॉपर तो छोड़ ही दो, तुम पास हो जाओ वो बहुत बड़ी ढेर है, बहुत बड़ी बात है। तो आपको प्रत्येक दिन सभी विषय पढ़ना है। अब कैसे पढ़ना है, कौन से टाइम टेबल यूज करना है, वो मैं आपको बताऊंगा, आगे बने रहिएगा। ठीक है, पूरा पाठ्यक्रम अच्छे से पढ़ ले। अब जो मैं आपको बता दूंगा, अगर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर निर्भर है वो थोड़ा कान खोल के सुनिएगा। 2023 का पेपर उठा के देख लीजिए, वो चाहे 12वीं का चाहे 10वीं का, भाई साहब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नाम मात्रा में पूछे गए थे, नाम मात्रा में पूछे गए थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ज्यादातर क्वेश्चन तो पाठ्यक्रम सिलेबस से पूछे गए थे। तो जो बच्चे सिलेबस पढ़ के गए थे वो बवाल मचा के आए, और जो सिलेबस पढ़ के नहीं गए थे वो मुंह लटका के आए। तो आपको अपना पाठ्यक्रम अच्छे से पहले पढ़ लेना है। 5 महीना है ना, 5 महीने में 3 महीना तुम तो अपने सिलेबस पर दो, 2 महीना ही एग्जाम की तैयारी पर देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर देना। तो 3 महीना आपको अपना सिलेबस जम के पढ़ना है। जम के पढ़ने के साथ साथ आपको रिवीजन करना है। अगर रिवीजन आप करेंगे तभी समझिए कि आपका सिलेबस पढ़ा हुआ साकार हो गया। नहीं तो अगर आप नहीं रिवीजन करेंगे ना तो आप जो भी सिलेबस पढ़े हो वो कोई काम का नहीं है। तो आपको सिलेबस तो पढ़ना है, साथ में रिवीजन करना है। रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, लास्ट आपको पॉइंट में बता दूं, रिवीजन प्रत्येक दिन कीजिए। ये नहीं कि 7 दिन, संडे को सर रिवीजन करेंगे, नहीं सर हम 31 तारीख को रिवीजन करेंगे, नहीं सर हम 1 तारीख को रिवीजन करेंगे। तो ऐसा कार्य आपको नहीं करना है। डेली, आज मान जी कि आपने पढ़ा IUPAC का नामकरण, तो कल उसका रिवीजन कर लीजिए। कल जैसे मान जी कि आपने पढ़ा था, जैसे मान जी आपने पढ़ा था पहला चैप्टर, ठीक है, तो आज पहला चैप्टर का रिवीजन कर लीजिए। डेली आपको रिवीजन करते चलना है। ठीक है, चलिए, तो आपको इन पॉइंटों का स्क्रीनशॉट ले लेना है, इनको डेली देखना है एंड इनको डेली फॉलो करना है यदि आपको टॉपर बनना है तो। ठीक है, चलिए आगे देखिए मेरे भाई। अब हम बांटेंगे, जो हमारे पास 5 महीना है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 5 महीना को हम बांटेंगे। देखिए अगस्त सितंबर में आपको पूरा पाठ्यक्रम, पूरा सिलेबस आपको पढ़ना है। देखिए अब आप कहोगे सर इतना ज्यादा सिलेबस है, कैसे हम पढ़ेंगे? तो भाई अब तुम 11 से 12 घंटा पढ़ो, क्योंकि इतने दिन तो तुम ऐश किए, और जो बच्चे पहले से कुछ चैप्टर पढ़े होंगे वो तो 2 महीने में आराम से सिलेबस खत्म कर लेंगे। ऐसे में आशा करता हूं आप लोगों से कि आप कुछ ना कुछ जरूर पढ़े होगे पहले, ऐसे निश्चिंत तो नहीं होगे। लेकिन अगर आप एकदम जीरो, कुछ भी नहीं पढ़े हो, तब तो भाई तुम 12 घंटा पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। अगर टॉपर करना है, तो टॉपर बनना है तो मात्र 2 महीने के अंदर आपको पाठ्यक्रम सॉल्व करना होगा। लेकिन मैं मानता हूं कि सारे के सारे जो तेज विद्यार्थी हैं वो क्या किए होंगे कि आधा तो पूरा सिलेबस खत्म कर चुके होंगे। ठीक है, आधा तो पूरा सिलेबस खत्म कर चुके होंगे, तो वो 2 महीने में अपने सिलेबस को पूरी तरीके से खत्म कर लीजिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे 3 जो महीना बच्चा, उसमें हमें क्या करना है। उसमें अचार नहीं डालना है, उसमें देखिए क्या करना है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीना आपका बच्चा। अब इसमें आपको VVI वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ना है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ना है इन 3 महीनों के अंदर। देखिए कैसे करना है। पहले 2 महीने में आपको सिलेबस खत्म कर लेना है। जो आधा आपका जो बचा खुदा सिलेबस है वो 2 महीने के अंदर खत्म कर लीजिए। ठीक है, मैं जानता हूं कि पूरा सिलेबस 2 महीने के अंदर खत्म नहीं होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं जो बचा खुदा सिलेबस है, यानी कि जो आपने पहले पढ़ चुके हैं, उसको छोड़ के जो सिलेबस बचा है उसे जल्द से जल्द कंप्लीट कर लीजिए। सितंबर के महीने में कंप्लीट कर लीजिए। अब अक्टूबर, नवंबर, जो दिसंबर बचा, इन 3 महीने में आपको क्या करना है कि सिलेबस के रिवीजन के साथ साथ आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये सब कहां मिलेगा? आपके इसी चैनल पर मिलेगा, देवा सर क्लासेज पर। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। 2 महीने के अंदर आपको सिलेबस को चट कर देना है, और 3 महीने के अंदर आपको सिलेबस का रिवीजन और साथ में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको पढ़ना है। अच्छा, शुरू में एक मैं बात बताया था कि आपको टाइम टेबल नहीं बनाना है। आपको टाइम टेबल नहीं बनाना है। अब कैसा टाइम टेबल नहीं बनाना है वो ध्यान दीजिए। लोग बनाते हैं कैसे टाइम टेबल, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बनाते हैं 4 बजे हम उठेंगे, 5 से 6 बजे हम तैयार होकेंगे, और 7 से 9 बजे तक पढ़ेंगे, और 10 बजे हम याद करेंगे। तो ये सब आपको टाइम टेबल बिल्कुल नहीं बनाना है। ठीक है, अब आपको टाइम टेबल बनाना कैसे है वो यहां पर ध्यान दीजिए। आपको टाइम टेबल 1 दिन का बनाना है।
कैसे बनाना है ध्यान दीजिए। 2 घंटा हम फिजिक्स पढ़ेंगे, 2 घंटा हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे, 2 घंटा हम हिंदी पढ़ेंगे। ऐसे आपको टाइम टेबल बनाना है। यदि आप 10 क्लास में हैं तो 2 घंटा हम साइंस पढ़ेंगे, 2 घंटा हम अंग्रेजी पढ़ेंगे, 2 घंटा इंग्लिश पढ़ेंगे, 2 घंटा हम सामाजिक विज्ञान पढ़ेंगे। ऐसे आपको बांट देना है। अब जैसे मान लीजिए कि आप सुबह में पढ़ने बैठ रहे हो 7 बजे, ठीक है, अपना काम हम लपटा के 2 बजे, मान लो 7 बजे आप पढ़ने बैठ रहे हो, तो 7 से आप 9 बजे तक पढ़ो कोई सब्जेक्ट, फिर 2 घंटा हो गया। ऐसे सारे सब्जेक्टों को 2-2 घंटा में आपको बांट लेना है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास 6 सब्जेक्ट है तो 12 घंटा हो जा रहा है, तो आपको क्या करना है कि थोड़ा कम कर देना है, 1.5 घंटा कर देना है, ठीक है, जैसे आपको थोड़ा रेस्ट लेने का भी समय मिले। लेकिन यदि आप 12 में हैं तो आपको 5 आपके पास सब्जेक्ट है, तो आप 2-2 घंटा आराम से इनको दीजिए, 10 घंटा आराम से पढ़िए यदि आपको टॉप करना है तो, ठीक है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दिन भर पढ़ते रहिए, लेकिन आप एक घंटा भी पढ़िए मेरे भाई, लेकिन ध्यान से पढ़िए। जो पढ़ रहे हैं उसे दिमाग में डाल लीजिए। अब 2 घंटा आप पढ़ रहे हो हर सब्जेक्ट को और कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो पढ़ने की तरीका है क्या भाई? वो पढ़ना बेकार है। तो आपको बस 10 मिनट ही पढ़ना है, लेकिन ऐसे पढ़ना है कि अगर आपके सामने उससे रिलेटेड क्वेश्चन रख दिया जाए तो आप उसे उखाड़ दोगे, फुखाड़ दोगे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले तो लास्ट काम है, देवा सर क्लासेस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इस चैनल पर सिलेबस का तो सफाई नहीं करा पाया गया, क्योंकि इस चैनल पर अभी सिलेबस के लिए हमारे पास उतना सिस्टम नहीं है। तो आप अपने कोचिंग ट्यूशन से तो जरूर पूरा कर रहे होगे, या अदर चैनल से जरूर आप पूरा कर लिए होगे सिलेबस, मैं आशा करता हूं। अब हमारे चैनल पर क्या होगा वो ध्यान दीजिएगा। आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो पढ़ाए जाएंगे। अब जो बच्चे सिलेबस नहीं पढ़ पाए हैं वो इन इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ के सिलेबस का भी सफाई आराम से कर पाएंगे, ठीक है। और साथ में आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताया जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, मेरे चैनल पर क्या होगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया जाएगा हर चैप्टर का, हर सब्जेक्ट का। तो आपको सिलेबस अगर आप नहीं पढ़े तो टेंशन आपको नहीं लेना है, बस देवा सर क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। हर चैप्टर का हर इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको पढ़ा दूंगा, आपको सिलेबस की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। आज की वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।